एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपकी फ्रेंड मनीषा। तो फ्रेंड्स, आज फिर से हाजिर हूं आप सबके लिए एक यूजफुल वीडियो लेकर। प्रेगनेंसी टाइम में प्रेग्नेंट महिला कुछ ऐसी गलतियां कर देती है जिसका असर उसके होने वाले बच्चे पर पड़ता है। उसके होने वाले बच्चे पर ये छोटी छोटी गलतियां बहुत ज्यादा असर डालती हैं, उसे काफी नुकसान भी पहुंचा सकती हैं। वो नुकसान किस तरह के होते हैं, या तो वो शारीरिक नुकसान हो सकते हैं या मानसिक, या फिर आपके बच्चे का वजन कम रह सकता है। आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि प्रेग्नेंट महिला को प्रेगनेंसी टाइम में वो कौन सी गलतियां नहीं करनी है जिससे कि बच्चे को कोई नुकसान ना पहुंचे। आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि प्रेग्नेंट महिला को प्रेगनेंसी टाइम में कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी है जिससे कि उसका जो बच्चा है वो एक हेल्दी बेबी हो। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं आपका प्रेगनेंसी कौन सा पीरियड चल रहा है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहली गलती आपको अपनी प्रेगनेंसी में जो नहीं करनी है वो है आपको एक बैलेंस डाइट जरूर लेनी है। कई महिलाएं घर के काम में इतनी व्यस्त हो जाती हैं कि अपने टाइम पर वो खाना नहीं खाती हैं, जिसकी वजह से उनके बच्चे के पास न्यूट्रिशन नहीं पहुंच पाते हैं सही टाइम पर, जिससे उनका विकास रुक जाता है। तो आपको अपनी प्रेगनेंसी में प्रॉपर डाइट लेनी है और डाइट भी आपको समय पर लेनी है। ऐसा नहीं कि आप 2-3-4 घंटे भूखे रहे उसके बाद खाएं, नहीं। आपको प्रेगनेंसी टाइम में हर एक घंटे में कुछ ना कुछ खाते रहना है। सुबह उठते ही आपको सबसे पहले ब्रश वगैरह करके तुरंत खा लेना है, क्योंकि रात भर का बच्चा भूखा रहता है, उसे कुछ ना कुछ सुबह उठते ही चाहिए होता है। तो आपको फटाफट से फ्रेश वगैरह होकर कुछ ना कुछ खा लेना है, या तो आपको ड्राई फ्रूट्स खा लेने हैं या फिर आपको दूध पी लेना है। उसके बाद आपको हर घंटे में कुछ ना कुछ खाना है ताकि बच्चे के पास अच्छे से न्यूट्रिशन पहुंच सके और बच्चे का विकास बहुत अच्छे से हो जाए। इससे जो भी आप प्रेगनेंसी टाइम में खाती हैं उसका सीधा असर आपके बच्चे पर पड़ता है। अगर आप एक हेल्दी खाना खाते हैं तो आपके बच्चे का विकास बहुत अच्छे से होगा, बच्चे का वजन बहुत अच्छे से बढ़ेगा। वहीं क्या होता है, प्रेगनेंसी टाइम में बहुत सी महिलाओं को खाने के लेकर क्रेविंग होती रहती है। उनका कभी कुछ खाने का मन करता है, कभी खट्टा खाने का मन करता है, कभी नमकीन खाने का मन करता है, जिसकी वजह से आजकल ऑनलाइन फूड ऑर्डर भी हो जाता है फटाफट फोन से 1 मिनट में। तो प्रेग्नेंट महिला क्या करती हैं, फटाफट से पिज्जा, बर्गर, चाउमीन, ये मोमोज, ये सारी चीजें ऑर्डर कर देती हैं और उनको खा लेती हैं। उनका पेट तो भर जाता है बट बच्चे के पास न्यूट्रिशन नहीं पहुंचते हैं। बच्चे का ना तो शारीरिक विकास अच्छा होता है और ना ही मानसिक विकास। तो आज से ही आपको ये गलतियां नहीं करनी है। अपने घर पर ही बनाकर एक संतुलित भोजन खाना है, ना कि बाहर का जो जंक फूड है उसको खाना है। सेकंड जो गलती आपको अपनी प्रेगनेंसी में नहीं करनी है वो है आपको अपनी प्रेगनेंसी में फॉलिक एसिड जरूर लेना है। कई महिलाओं को तो अपनी प्रेगनेंसी में पता ही नहीं होता है कि फॉलिक एसिड होता क्या है, इसे लेना कैसे है। बट कई महिलाओं को फॉलिक एसिड की अच्छी जानकारी होती है, उन्हें पता होता है कि फॉलिक एसिड प्रेगनेंसी में जरूर लेना है, बट वो स्किप कर देती हैं, जिसकी वजह से बच्चे का मानसिक और शारीरिक विकास रुक जाता है। फॉलिक एसिड बहुत जरूरी होता है प्रेगनेंसी में, आपको जरूर फॉलिक एसिड खाना चाहिए। जो भी सप्लीमेंट डॉक्टर ने आपको फॉलिक एसिड के दिए हैं उनको बिल्कुल स्किप नहीं करना है, आपको उनको जरूर खाना है टाइम टू टाइम, क्योंकि इनसे बच्चे का शारीरिक और मानसिक विकास बहुत अच्छे से होता है। फॉलिक एसिड आपको दालों में पा सकते हैं, आप दालें खाकर आप फॉलिक एसिड खा सकते हैं, चना खा सकते हैं, मूंगफली खा सकते हैं, हरी सब्जियां खा सकते हैं, इन सब में भर भर के फॉलिक एसिड होता है। तो आपको इनको जरूर खाना है, साथ साथ आपको डॉक्टर के दिए हुए सप्लीमेंट को भी जरूर खाना है। तीसरी जो गलती आपको अपनी प्रेगनेंसी में नहीं करनी है वो है साफ सफाई को लेकर। आपको अपनी प्रेगनेंसी में साफ सफाई पर पूरा ध्यान देना है, अपने हाइजीनिक पर पूरा ध्यान देना है। जो भी आप अंडरवियर पहनते हैं आपको रोजाना चेंज करनी है, और आपको रोजाना अपनी प्रेगनेंसी में नहाना है, क्योंकि नहाने से कोई व्यक्ति बीमार नहीं होता है। अगर आप बीमार भी हैं तब भी आपको नहाना है, क्योंकि जब हम नहाते नहीं है तो हमारे शरीर में बहुत सारे बैक्टीरिया पनप जाते हैं। आपको रोजाना नहाना है और आपको अपने जो अंडरगारमेंट्स हैं वो रोजाना बदलने हैं, और जो आपकी पैंटी वगैरह होती हैं उनको अच्छे से हाइजीन करके आपको पहनना है। अगर आपको वाइट डिस्चार्ज की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है प्रेगनेंसी में तो आपको बार बार ही पैंटी बदल लेनी है, या फिर पैंटी लाइन आती हैं उनको आपको यूज कर लेना है। वो पैड की तरह होती हैं जिससे कि आपकी पैंटी खराब नहीं होगी और आपका जो प्राइवेट पार्ट का हिस्सा है वो हाइजीनिक रहेगा, आपको कोई इन्फेक्शन नहीं होगा। क्योंकि अगर आप अपनी साफ सफाई का ध्यान नहीं रखती हैं तो आपको यूटीआई इन्फेक्शन भी हो सकता है, और बहुत सारे इन्फेक्शन आपको हो सकते हैं। आपके पेशाब में इन्फेक्शन हो सकता है, आपको पेशाब में जलन हो सकती है, जिसका सीधा असर आपके बच्चे पर पड़ता है, बच्चे का शारीरिक मानसिक विकास रुक जाता है।
आपको अपनी साफ सफाई पर जरूर ध्यान देना है और ध्यान रखना है आपको इस टाइम पर कॉटन जो गारमेंट्स होते हैं उनको ही पहनना है। जो चीज आपको ध्यान रखनी है वो है आपको एयर पॉल्यूशन वाली जगहों पर कम जाना है। जहां पर बहुत ज्यादा एयर पॉल्यूशन हो उस स्थान पर आपको प्रेगनेंसी टाइम में नहीं जाना है, क्योंकि एयर पॉल्यूशन का बहुत ज्यादा असर बच्चे पर पड़ता है। जैसे कि दिल्ली एनसीआर एरिया है, वहां बहुत ज्यादा एयर पॉल्यूशन है। अगर आप दिल्ली एनसीआर में रहते हैं तो आप अपने घर पर ही रहें, इंडोर प्लांट्स लगाएं जिनसे आपको शुद्ध हवा मिले, और बाहर बहुत कम जाएं। जब पॉल्यूशन पीक पॉइंट पर हो तब तो बिल्कुल भी घर से बाहर ना निकले प्रेगनेंसी टाइम में, ताकि आपके बच्चे की हेल्थ पर कोई गलत असर ना पड़े। अभी जो गलती आपको अपनी प्रेगनेंसी टाइम में बिल्कुल नहीं करनी है वो है, अगर आपको प्रेगनेंसी टाइम में फीवर आ जाता है तो खुद से डॉक्टर बिल्कुल ना बने। क्योंकि कई महिलाएं क्या होती हैं, जब उन्हें फीवर आ जाता है तो वो घर पर पड़ी हुई टैबलेट्स पैरासीटामोल खा लेती हैं, जिससे उनकी थकावट दूर हो जाती है और उनका बुखार भी छूमंतर हो जाता है। बट आप प्रेग्नेंट हैं, आपको कोई भी मेडिसिन लेने से पहले एक बार जरूर सोचना है कि ये मेरे बच्चे के लिए हार्मफुल तो नहीं रहेगी। जो पैरासीटामोल टैबलेट होती हैं वो बहुत ज़्यादा हैवी होती हैं, इनसे मिसकैरेज की समस्या भी हो सकती है, आपके पेशाब में आपको इन्फेक्शन भी हो सकता है। तो इनको लेने से पहले आपको डॉक्टर से ज़रूर मिलना है। और मैं तो यही कहूँगी, घर में जो भी टैबलेट रखी हो उनको आपको नहीं लेना है। अगर आपको फीवर आ जाता है तो तुरंत आपको डॉक्टर के पास जाना है और डॉक्टर की दी हुई मेडिसिन को ही आपको अपनी प्रेगनेंसी में खाना है। फ्रेंड्स, अगर आप खुद से डॉक्टर बन जाती हैं तो इसका सीधा असर आपके बच्चे पर पड़ता है। इन दवाइयों से आपके बच्चे का मानसिक असर भी कम हो सकता है, तो इसलिए आपको ये गलतियां बिल्कुल नहीं करनी है। नेक्स्ट जो गलती आप कर देते हो जाने अनजाने में, या फिर भूल कर, या फिर जानकर ही आप कर देते हो, वो है स्ट्रेस। आप अपनी प्रेगनेंसी टाइम में बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले लेती हो किसी भी चीज का, तो ये स्ट्रेस सीधा आपके बच्चे पर पड़ता है। जैसा माँ सोचती है वैसा ही बच्चा सोचता है। अगर आप स्ट्रेस लेंगी तो बच्चा भी स्ट्रेस में रहेगा और बच्चे का विकास भी नहीं होगा। तो आपको अपनी प्रेगनेंसी में स्ट्रेस नहीं लेना है, क्योंकि मैंने देखा है जो महिलाएं प्रेगनेंसी में बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेती हैं, कहीं ना कहीं उनके बच्चे का जो मानसिक स्तर है वो कम आता है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको थोड़ी सी एक इन्फॉर्मेशन भी देना चाहूंगी कि रिसेंटली में मैं एक स्कूल में गई थी जो कि डे केयर स्कूल और प्ले स्कूल था। वहां पे मैंने 4-5 बच्चों को देखा। जैसे कि मैम ने मुझे बताया कि मैम ये बच्चे अपने नाम से बोलते नहीं है। जैसे हम अपने बेबी को बुलाते हैं नाम से तो वो फटाक से ममा की तरफ आता है, देखता है, हंसता है। पर जो बच्चे थे वो बिल्कुल भी अपने नाम से नहीं बोल रहे थे। उन्हें सिर्फ एक खिलौना पकड़ा देती थी मैडम और उससे ही पूरा दिन वो खेलते रहते हैं। अगर उन्हें चोट भी लग जाती है फिर भी वो ना तो मैम के पास जाते हैं और घर पर रहते हैं। तो अगर उन्हें कोई चोट लग जाती है वो रोते हैं, जैसे बच्चे रोते हैं अपनी मम्मा के पास जाते हैं कि मम्मा मुझे चोट लग गई, बट वो बच्चे बिल्कुल अपनी मम्मा के पास नहीं जाते हैं, एक जगह बैठकर ही रोते रहते हैं। ना वो शिकायत करते हैं, ना अपने नाम से बोलते हैं, और एक ही खिलौना उनको दे दो उसमें ही पूरा दिन वो निकाल देते हैं। तो इस तरह के बच्चे क्यों पैदा होते हैं? वो फ्रेंड्स इसीलिए पैदा होते हैं क्योंकि उनकी माँ प्रेगनेंसी टाइम में बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेती थी किसी चीज को। जैसे कि उनकी जॉइंट फैमिली थी तो उनकी जैसे सास वगैरह से या किसी भी फैमिली मेंबर से थोड़ी सी भी नोक झोंक हो जाती थी, तो प्रेगनेंसी टाइम में वो इसी बात का इतना स्ट्रेस ले लेती थी, जिसकी वजह से उनके बच्चे इस तरह के पैदा हुए हैं। तो मैं आपसे यही कहूंगी कि प्रेगनेंसी टाइम में बिल्कुल भी स्ट्रेस ना ले, ताकि आपके बच्चे का जो मानसिक विकास है वो बहुत अच्छे से हो और आपका जो बच्चा है वो एक हेल्दी बेबी हो। इसलिए मैंने आपको ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन दी है। आई होप आपको मेरी ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। पूरी वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट